जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये आपको छठा पार्ट होने वाला है और 1 मिनट के चार्ट पे अभी हम लोग देखने वाले हैं। और आज का इस एक तरह से कह सकते हैं ये जो सीरीज है ना, पूरा एक प्रीमियम जो कंटेंट होता है ना, वो मैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जब इस पूरा सीरीज को आप लोग देखेंगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा। और आपने कहीं पे कोर्स भी किया होगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो कंटेंट हमने शेयर किया हुआ है, ये कंटेंट जो आपने पैसा देकर के कोर्स किया उससे कहीं ज्यादा पावरफुल कोर्स जो है ये है आपको। ठीक है, तो ये चीजें आप जब स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको और ज्यादा जो है क्लियर होगा आपके दिमाग में। लेकिन आज जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है, देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जो हम लोगों का टाइम फ्रेम होता है उस पर हम लोग कैसे बड़े टाइम फ्रेम पे छोटे टाइम फ्रेम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और वहां पे आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको ध्यान में रखना होता है। यदि आप नहीं रखते हैं तो वहां पे आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब यदि मान लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का सिचुएशन हमारे सामने आए तो हम लोग उस कंडीशंस में कैसे ट्रेड करें। क्योंकि देखिए, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में तो हमने बताया हुआ है जस्ट इसके पिछले 5वें पार्ट में। और अब हम लोग यहाँ पे जो है बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझना अपने आप में कह सकते हैं कि मतलब असंभव है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट, देखिए, ये तो बेसिक चीजें होती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने समझ लिया, देख लिया, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो एक कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको जानना अपने आप में एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आज जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, तो आप लोग जरूर इसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि देखिए, यदि हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड करना होगा तो कैसे हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज तो 15 मिनट का जो चार्ट होगा उस पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपका यहाँ पे बना हुआ है वो कैसा है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो किस हिसाब से आपका बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लेंगे, उसके बाद फिर 1 मिनट के चार्ट पे आएंगे। पहले 15 मिनट का चार्ट हम लोग लगा करके उसके बाद हम लोग 1 मिनट का एनालिसिस, जैसे आपने पीछे का देखा होगा, जस्ट इसके पीछे की वीडियो में जैसे हमने किया हुआ था सेम प्रोसेस वही चीजें करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहां से 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया हुआ है, तो ऐसे मार्केट ने ये हाई को टेस्ट किया हुआ है। ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। अब यदि मान लीजिए कि मुझे यहाँ से ट्रेड करना होगा या फिर यहाँ से ट्रेड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला चीज देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो देखिए यहाँ पे एक हाई बन रहा है, मार्केट में हर बार हाई बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इसको टेस्ट किया, या तो फिर एक चीज हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल कर ले, या फिर नॉर्मल हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करे और यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके ये हाई को ब्रेक करे। तो उससे क्या हो जाएगा, ये लो और इसको मिला करके हम लोग एक ट्रेंड रिवर्सल मान सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है एक छोटे से टाइम फ्रेम में। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जब तक ब्रेकआउट होते रहेगा तब तक हम लोग ये हाई तक ट्रेड करते रहेंगे। पहला कंडीशन तो ये है। देखिए ध्यान से, देखिए ये कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इसको ब्लैंक चार्ट पे मैं दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यदि यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर कर रहा है तो ऐसे में ये जो हाई होता है ना, जैसे ही इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे बना लेते हैं। अब जैसे ही ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। जो मान लीजिए रिट्रेसमेंट लेवल होता है ये लो और इसको मिला करके हम लोग ऐसे ट्रेंड बनाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि जो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसमें भी ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, अब यहाँ पे लो बना हुआ है तो वापस मार्केट ये लो को ब्रेक करे, या तो फिर एम पैटर्न टाइप 15 मिनट में बना दे, या फिर मान लीजिए कि नॉर्मल ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर ले, ये इसको हाई को और इसको मिला देंगे ऐसे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें पता लगेगा कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है। संभावना बहुत होगा कि मार्केट नीचे गिरेगा, ट्रेंड को कंटिन्यू, जब जब ये लो को ब्रेक होगा तब तक मार्केट नीचे गिरता रहेगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट ये लो को जो है टेस्ट कर सकता है। आप इसको यदि ट्रेंड आइडेंटिफाई लिखेंगे राजीव आरसीएस तो आपके सामने ये वीडियो आ जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी देखिए, डाल दीजिए और ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी के 3-4 पार्ट होंगे, वो देख लीजिएगा, 1-1.5 घंटे का होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशंस ये होनी चाहिए कि जब तक हमारा ट्रेंड रिवर्सल ना हो तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल होगा, जैसे ही मार्केट लो को ब्रेक किया, उसके बाद हम लोग यहां से ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ये हर लो को शॉर्ट करने, हर लो के ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहां से शॉर्ट कर सकते हैं। कहां तक, ये पॉइंट तक, जब तक मार्केट नीचे गिरता रहेगा तब तक हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगा करके 1 मिनट का उसको डाल करके सेटअप वेटअप लगा करके फिर वहां से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन आपका यहाँ पे होगा ये आप अप्लाई कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। 15 मिनट का जो आपने चार्ट लगाया हुआ है उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि आपका जो ट्रेड होगा वो क्वालिटी ट्रेड होगा और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इसके अंदर जब मार्केट में आप देखेंगे, क्योंकि मार्केट क्या होता है, आप ध्यान से यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि यदि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब
एक छोटा सा टाइम फ्रेम और ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है और यदि मार्केट यहां से चढ़ रहा है तो इसका मतलब आप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, दो ट्रेंड चल रहे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अप एंड डाउन, यानी कि उसके अंदर भी ट्रेंड चल रहे होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। इसलिए मैंने बोला था कि उसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को। पहले ही हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है, 5वें पार्ट में, ये 6ठा पार्ट होगा। तो यहां पे आपके इसके अंदर दो ट्रेंड चल रहे होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो आपको यहां पे डिसीजंस लेना होता है कि हमें यहां पे ट्रेड करना है। यदि मान लीजिए कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, तो अब मान लीजिए कि यहां पे आते आते ट्रेंड खत्म हुआ, लेकिन रिवर्सल कैसे होगा, रिवर्सल पे हम लोग ट्रेड करेंगे। हाई को टेस्ट किया, रिवर्सल कैसे होगा, नॉर्मल हम लोग रिवर्सल पे ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो यहां से जैसे ही मार्केट यहां पे मान लीजिए लो लगाया और रिट्रेसमेंट किया, यहां लो को ब्रेक किया, हम लोग ऐसे ट्रेंड, हमें पता लग जाएगा, यहां पे अनुमान लग जाता है कि ये मार्केट रिवर्स हो चुका है, अब नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहां से रिवर्सल हो गया, हम लोग ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि देखिए, जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पे देख रहे हैं, क्या जो ये जो आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, इसमें हमें अब मान लीजिए कि दोनों तरफ डायरेक्शन है, तो ऐसे में आप यहां पे बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे। आप मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि बाइंग, जब भी मार्केट मान लीजिए सपोर्ट को टेस्ट किया, तेजी से बाइंग आया, और जब गिर रहा होता है तो बहुत धीरे धीरे ये लो तक गिरता है, फिर जैसे ही अगले सपोर्ट को टेस्ट किया, बहुत तेजी से बाइंग आना स्टार्ट हो गया 15 मिनट पे। तो अब कई बार ये होता है कि धीरे धीरे चल रहा होता है और जैसे ही हाई को टेस्ट करता है, सेलिंग प्रेशर तेज हो जाता है, जैसे हाई को टेस्ट करता है, बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो चीजें आपको जानना यहाँ पे जरूरी होता है, और उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना, मार्केट में ट्रेड करना होता है। तो हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम लोग दोनों डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर सकते, हमें एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करना होगा। वो ये होगा कि या तो हम लोग अप ट्रेंड में ट्रेड करेंगे या फिर डाउन ट्रेंड, मान लीजिए सपोर्ट को या तो सपोर्ट से हम लोग बाय करेंगे या फिर रेजिस्टेंस से शॉर्ट करेंगे। यानी कि आपको एक कंडीशन चूज करना होगा, या तो आपको ऊपर से शॉर्ट करना ही होगा या फिर हम लोग नीचे से बाय करेंगे, दोनों में से कोई एक कंडीशन चूज करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपने, जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे 15 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया। अब क्या हो रहा है, मार्केट देखिए, मार्केट ये इस लेवल को टेस्ट कर रहा है और यहां से मार्केट ये हाई को और ये लो को टेस्ट कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए कई बार मैंने इसके विषय में चर्चा किया हुआ है। अब मान लीजिए कि यदि कोई आपका यहाँ पे निफ्टी, मान लीजिए कि यहाँ पे अप ट्रेंड में होगा, पहले नीचे से अप ट्रेंड में आया हुआ रहेगा और ऊपर में जाकर के सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट किया, तो ऐसे कंडीशन में बहुत संभावना इसकी होगी कि मार्केट जब अप ट्रेंड में है नीचे से, तो जब जब ये पॉइंट को टेस्ट करेगा तब तक बाइंग तेज स्पाइक आएगा। जब जब इसको टेस्ट करेगा मार्केट नीचे, जैसे ही टेस्ट करेगा बाइंग बहुत तेजी से आएगा, यहां से बहुत तेजी से बाइंग आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा उसके पीछे, तो हम लोग सपोर्ट से बाय करेंगे, हर बार सपोर्ट से हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए कि सेम कंडीशन, यदि मार्केट यहां से ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि यहां से डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है ओवरऑल नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा हम लोग शॉर्ट करेंगे, ये पॉइंट को टेस्ट करेगा हम लोग शॉर्ट करेंगे। यानी कि फिर यहां पे बाइंग नहीं करेंगे, यहां पे बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ये है ही नहीं इधर, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है और यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दिया है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ऊपर से शॉर्ट करेंगे। यानी कि जो पीछे के ट्रेंड होगा वो एक बार आपको देख लेना है, बस चार्ट को थोड़ा सा वो करना है, जूम आउट करना है, सॉरी जूम इन करना है, और जैसे ही आप करेंगे वहां पे आपको जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही आप जूम आउट करेंगे, सॉरी जूम इन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जैसे ही आप ऐसे छोटा करेंगे, इससे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट क्या है, मार्केट नीचे से आ रहा है, यानी कि नीचे से अप ट्रेंड में है। आप ध्यान से देखिए मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। अब जैसे ही मार्केट आपने देखा अप ट्रेंड में है और हमने देखा कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें सिर्फ बाइंग करना है, शॉर्ट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से जब मार्केट इसको टेस्ट करेगा, जब सपोर्ट बनेगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, बाइंग का व्यू देखेंगे, यहां से हम लोग बाइंग का व्यू देखेंगे बजाय शॉर्ट करने का। हम शॉर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इसलिए प्रेशर बाइंग का तेज होगा। आप ध्यान से देखिए कितने तेजी से बाइंग आया, कितना तेजी से बाइंग आया। तो ऐसे में आप ध्यान से जब देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्रेशर, यह हाई को टेस्ट किया, फिर धीरे 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 करके काफी टाइम लगा, एक कैंडल खैर कोई नहीं, फिर वापस देखिए सेलिंग होते होते कितना टाइम लगा, और यहां से जब देखिए ब्रेकआउट हुआ था कितना तेजी से चढ़ा, यहां से देखिए कितना तेजी से चढ़ा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमें पता लग गया कि हमें क्या करना चाहिए, किस हिसाब से हमें यहाँ पे व्यू क्रिएट करना चाहिए। इससे आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो बाकी चीजों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाई होगी और बहुत मेंटेन होगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत कम हिट होगा, आपके जो टारगेट्स होंगे उसकी रेशियो ज्यादा होगी मुकाबले बाकी चीजों का, और बहुत ही क्वालिटी और बहुत पावरफुल ट्रेड जो है आपके सामने निकल करके आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड आपका यहाँ पे बनेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाया, देख रहे हैं अभी यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, लो लगा रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, लो लगा रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, लो लगा रहा है, मार्केट यहाँ पे ये इसको ये
लो लगा रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैं ऐसे ऐसे नॉर्मल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए या तो इसको ब्रेक करता है, एम पैटर्न यहाँ पे बनता है तो आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। एम पैटर्न बनता है तो डायरेक्ट ये क्लोजिंग के बाद एक कैंडल शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर आप शॉर्ट करिए ऐसे ट्रेंड ड्रॉ करके, फिर आप यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये लो को टेस्ट किया सपोर्ट को, और यहाँ से देखिए रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे इसको ब्रेक किया। तो आप ट्रेड कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, एक्चुअल में आप ट्रेड यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट किया यहां से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं बाइंग के लिए। एक्चुअल में हम लोग बाइंग का ही व्यू यहां पे क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बाइंग का ही यहां पे होगा तो हम लोग बाइंग का ही व्यू क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए कि यहां से देखिए ऊपर में कितना जिगजैग फॉर्मेट्स यहां पे क्रिएट हुआ, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ पे ये हाई लगाया, ये हाई लगाया। इसको ये हाई इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर रिवर्स हो सकता है, यदि इसको ब्रेक करता है तो रिट्रेसमेंट ऊपर करता है, तो इसलिए हम लोग इसको मार्क करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हमने मार्क किया। अब ऐसे कंडीशंस में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप जो है बनाना स्टार्ट किया। तो आपके पास कंडीशंस ये है कि या तो एक कैंडल अच्छा से क्लोज होने दीजिए इसके ऊपर, फिर आप ट्रेड का व्यू क्रिएट करिए नॉर्मल। ऐसे केस में ये जो पीछे के हाई है इसके ऊपर, लेकिन मान लीजिए कि आपको नहीं करना तो फिर आप रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर ट्रेड स्टार्ट करिए। नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं रिट्रेसमेंट किया आप ट्रेड छोड़ दीजिए, कोई धरफर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेड यहाँ पे करना ही है। अब इसके बाद 1 मिनट का चार्ट लगा दीजिए। फिर 1 मिनट के चार्ट में आप देखिए कि आपका जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे निकाल रखे हैं उस पॉइंट्स के हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे आपका ट्रेड होगा नहीं क्योंकि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट उस हिसाब से किया नहीं जिस हिसाब से हमें चाहिए था। तो यहाँ पे ऊपर में 1 मिनट में तो रिट्रेसमेंट किया हुआ है, यहाँ पे 1 मिनट में तो रिट्रेसमेंट किया हुआ है, लेकिन हमें 15 मिनट के चार्ट पे रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं किया था, डायरेक्ट मार्केट ब्रेक हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है। ऐसी कंडीशंस में देखिए ये ऐसी कंडीशंस में यहाँ पे हमने देखा था इसके ऊपर हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे इसके ऊपर। तो ऐसे में आप ध्यान से देखेंगे मार्केट यहाँ से यहाँ तक चढ़ा, रिट्रेसमेंट किया, धीरे धीरे करके ब्रेकआउट हुआ। ऐसे में रिट्रेसमेंट के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं 15। यहाँ पे जो है नॉर्मल रिट्रेसमेंट करते, जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तब तक आप ट्रेड करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट किया, ये पॉइंट ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई पैटर्न्स बन जाता है, फिर पैटर्न्स के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये हाई को आपने मार्क किया, 15 मिनट का ये हाई दिखेगा आपको। अब ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पे जो है आपको पैटर्न्स टाइप देखने को मिलेगा ऐसे कंडीशन में। तो ऐसे में एक तो मान लीजिए यहाँ से बाइंग आया, रिट्रेसमेंट किया, फिर ये ब्रेकआउट्स के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि 15 मिनट का चार्ट भी यहाँ से ब्रेक हो रखा होगा। तो ऊपर में अभी टाइम है, ऊपर लेवल्स। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए ये डब्ल्यू पैटर्न जो बना हुआ है, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे जो बना हुआ है, ये डब्ल्यू पैटर्न यदि इधर नीचे कहीं बना रहता तो फिर आप ट्रेड कर सकते, क्योंकि यहाँ तो नजदीक आ चुका है। तो फिर आप ट्रेड करते, यहाँ पे एंट्री लेते, स्टॉप लॉस जस्टिस के नीचे लगाते। तो ऐसे कंडीशंस में ये पैटर्न इधर बन जाता। मैंने पीछे की वीडियो में जस्टिस का चौथे पार्ट में जो हमने स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, वो सारी चीजें डिस्कशन कर रखा है। तो आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो पैटर्न, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न यदि नीचे कहीं बनता तो फिर हम इस पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पे मान लीजिए कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे यही पैटर्न बना हुआ है, सिमेट्रिकल पैटर्न इधर बन जाता, फिर ब्रेकआउट्स के बाद हम ट्रेड कर सकते थे, या फिर कोई कुछ भी पैटर्न बन जाता, हम यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। यहाँ पे आप मान लीजिए कि मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, कोई इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेटअप लगा सकते हैं, फिर उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में देखिए यहाँ पे आपको लगता है तो आप यहाँ पे सेटअप लगा सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बस बेसिक चीजें पकड़ा हुआ है रिट्रेसमेंट का। यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट हमने पकड़ा हुआ है, आप इंडिकेटर लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार देखिए इंडिकेटर्स में आएंगे आपके सेटअप में, कई बार नहीं आएगा, तो वो चीजें हो जाता है। प्राइस सेक्शन में आपको यहाँ पता रहता है रिट्रेसमेंट करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं रिट्रेसमेंट करेगा तो नहीं ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट करता तो हम ट्रेड करते, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया नॉर्मल केस में। तो ऐसे सिचुएशंस में जब हम लोग देखिए नॉर्मल जब एक बार ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोग रेगुलर यहाँ पे कंटिन्यू जब तक मार्केट चढ़ रहा होता है तब तक हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ये तो देखिए एक फॉर्मेट्स यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे फॉर्मेट्स हुआ आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का। मैं ज्यादा इसको बहुत ज्यादा भी नहीं करूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। ये कॉन्सेप्ट को भी आप पकड़ लेंगे ना तो इसके ऊपर भी मार्केट हर दिन रिएक्ट करता है। जरूरी नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। मार्केट में दो चीजें हमेशा चलते रहता है, एक तो अप डाउन ट्रेंड और एक दूसरा अप ट्रेंड, यानी कि ये दो ट्रेंड हमेशा चलते रहता है। तो यदि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का समझ है, एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, अपना प्लेलिस्ट में है, या फिर ऊपर सर्च कर लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस फुल कोर्स राजीव आरसीएस, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कोर्स सर्च या वीडियो सर्च कर लीजिए, राजीव आरसीएस लगा दीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्ट आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता है तो मार्केट एक्चुअल में आपको डाउन ट्रेंड में ही चलते रहते हैं रेगुलर। तो ये चीजें आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं,
आप इसको रेगुलर अप्लाई कर सकते हैं 1 मिनट के चार्ट को लगा करके, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। रेगुलर हर दिन आप इसको चार्ट पे लगा करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हर दिन इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केस में हर दिन आपको ट्रेड इसमें, मान लीजिए कि कभी सप्ताह में 3 से 4 दिन तो मोस्टली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वो चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीजें एनालिसिस करना पड़ेगा, वो चीजें आपको समझना पड़ेगा। यदि आप ये चीज इतना करने के लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है कि जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बार डेप्थ आपको जानना चाहिए, ये चीजें आपको समझना चाहिए। और ये जो अपना लर्निंग ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग बहुत सारे कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शेयर करते हैं। जो चीजें हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए हुए वो चीजें यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप आकर के चेक कर लीजिए, देखिए जो चीजें बताया हुआ है मैंने सेम चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बस सिर्फ फर्क इतना है कि उसका टाइम चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग 5 मिनट में डालते हैं और यहाँ पे 1 मिनट में है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स का जो फॉर्मेट अभी मैंने बताया, इसके ब्रेकआउट्स के बाद डब्ल्यू पैटर्न्स में हम लोग ट्रेड करते हैं इसे भी, ये देखिए। या फिर कोई भी अलग पैटर्न्स बन जाता है तो फिर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो सेम हर चीज ये चैनल बना हुआ है इसका ब्रेकआउट करता है, हम लोग यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो जो चीजें अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन किया वही चीजें यहाँ पे भी जो है आपको देखने को मिले। तो आप एक बार इसको देख लीजिए यहाँ पे। और दोस्तों जितने भी मेंबर्स है, यदि प्राइस सेक्शन का अपना क्लास करना चाहते हैं तो जाकर के विजिट करके कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सीख करके लाभ उठा सके ज्यादा से ज्यादा लोग। थैंक यू सो मच।